प्रश्नों को पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला का पहला कर रहा है घटना ई की प्रयोक्ता प्लस घटना ई की नहीं की प्रयोक्ता बराबर क्या हो सकता है। मतलब घटना ई की प्रयोक्ता जो घटने की प्रयोक्ता हो तो घटना ई की प्रयोक्ता एक हो जाता है, घटना ई की प्रयोक्ता एक हो जाता है और घटना ई की नहीं की प्रयोक्ता तो आपका 0 हो जाता है। जब दोनों का जोड़िएगा तो बराबर 1 आ जाएगा। अरे 1 में 0 एक ही ना आएगा, जहाँ पे खाली स्थान है वहां पे 1 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उस घटना की प्रयोक्ता जो घटित नहीं हो सकती है, जो घटित नहीं हो सकती है, खाली स्थान घटित नहीं हो सकती है, खाली स्थान फिर फिर क्या है ऐसी घटना क्या जो घटना की प्रयोक्ता जो घटित नहीं हो सकती है 0 क्या हो जाएगा 0 जो घटित नहीं हो सकती है भरा जाएगा पहला पर 0। ऐसी घटना को हम क्या कह सकते हैं, असंभव घटना भी या तो अनिश्चित घटना भी। नहीं लिखाए थे कि निश्चित घटना की प्रयोक्ता 0 यानी घटना नहीं घटने की प्रयोक्ता 0। जैसे वो 500 का पर 8 आनेगा तो घटना तो नहीं घटेगा, इसका प्रयोक्ता कितना हो जाएगा 0। अगर इस घटना जिस अनिश्चित घटना का जो प्रयोक्ता होता है 0 होता है यानी कोई भी चीज का घटना नहीं घटेगा तो उसका प्रयोक्ता 0 हो जाएगा और उसको कौन नाम से पुकारेंगे तो वह तो असंभव कहो या तो अनिश्चित कहो। और घटना घटने की प्रयोक्ता 1, घटना घटने की प्रयोक्ता 1 और संभव है तो निश्चित कहो या तो संभव कहो। कंप्लीट आगे तो ये आपका दूसरा में पहला भरा जाएगा उस घटना की प्रयोक्ता जो घटित नहीं हो सकती है तो 0 है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, आप अनिश्चित भी कह सकते हैं या तो असंभव भी कह सकते हैं। तो खाली स्थानीय को है वहां पे कर देंगे अनिश्चित या असंभव, दोनों में कोई चलाओ ना, असंभव। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उस घटना की प्रयोक्ता घटित होना निश्चित है, एकदम घटवे करेगा तो निश्चित हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 घटित। ऐसी निश्चित हो ऐसी घटना क्या कहलाएगा, निश्चित घटना या तो संभव घटना, असंभव या अनिश्चित। अनिश्चित इसमें क्या हो जाएगा संभव या निश्चित, संभव या चुप रहो। चौथा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयोक्ता का योग क्या होता है, कितनों बार का घटना रहा उसका योग 1 के होगा। एक बार हम प्रूफ करके बताए थे कि एक थैला में 3 गो लाल गेंद है ना, और 5 गो मान लो हरा है। एक थैला में 3 गो लाल है, लाल की संख्या बराबर 3 और हरा बराबर मान लो 5 तो ये कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 8। तो कह रहा है कि लाल की प्रयोक्ता बताए तो 3/8, काला की प्रयोक्ता बताए तो 5/8। जब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 1 ही आएगा। कैसे 3/8 मानी ये नॉलेज के लिए बता रहे हैं। 3/8 प्लस 5/8 8 हो जाएगा, 3 प्लस 5 बराबर 8/8 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। वही कह रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रयोक्ताओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पे जो चौथा का खाली स्थान है वहां पे 1 भर देंगे, योग कितना होगा तो 1 हो जाएगा। आगे, किसी घटना की प्रयोक्ता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी घटना की प्रयोक्ता है जो 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता। 2 जगह खाली है 5वां में, तो एक में क्या हो जाएगा किसी घटना की प्रयोक्ता है, यहाँ पे खाली स्थान है 0 भी हो सकता है या तो 0 से बड़ा भी हो सकता है, या किसी घटना की प्रयोक्ता 0 से बड़ी होना चाहिए या उसके बराबर भी हो चलेगा, तथा केकरा से छोटा और खाली है केकरा से छोटा या उसके बराबर होगा। तो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा या उसको बराबर होगा। आप गणितीय रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 0 के बराबर और क्या बोलता है 0 1 से छोटा हो गया ना, 1 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। जो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। ऐसे हम लिख सकते हैं, आपको सिखाने के लिए ऐसा किए। ये आपका किताब में सिलेबस में नहीं है, 12th में फिर इसको देखेंगे। अभी आप यहाँ 0 भरिए और 1 भरिए, जल्दी में उतारिए। कह रहा है निम्नलिखित प्रयोगों में किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। सांप्रायिक क्या मतलब है, हो भी सकता है और न भी हो भी सकता है। सांप्रायिक घटना बताना है आपको। अब एक पहला कह रहा है निम्नलिखित में कौन कौन सांप्रायिक है, कौन कौन सांप्रायिक नहीं है। अब एक ड्राइवर कार चलाने के प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ
हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है। इसमें आपको बताना ये सांप्रदायिक घटना है या नहीं। माने एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, माने कोशिश करता है, प्रयत्न मतलब कोशिश करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब वो कोशिश कर रहा है, कभी कभी कार ना भी चल सकता है, तो ये सांप्रदायिक घटना नहीं है, माने दोनों का चांस रहेगा, उसको सांप्रदायिक घटना कह देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा का पहला सांप्रदायिक घटना नहीं होगा, सांप्रदायिक नहीं है। एक दो को क्लियर होते होते हो जाएगा, अब एक क्यों थोड़े होगा, बहुत सारा ऐसा होगा। अपने कौन सांप्रदायिक होता है वो अपने पता चल जाएगा। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का कोशिश कर रहा है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती या नहीं डाल पाती है, उसका मान नहीं डालेगा तो छोड़ भी सकता है, तो ये सांप्रदायिक घटना नहीं। सांप्रदायिक घटना किसे कहते हैं, जैसे देखो अबड़ी में हो जाएगा, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही हो या गलत हो। जब सही, जैसे सत्य असत्य, तो हमें तो पहले पता है या तो सही होगा या तो गलत होगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। जैसे हम कॉपी चेक किए, या तो आपका वो गलत हो जाएगा या तो सही हो जाएगा, यानी 50-50 चांस है। ये सांप्रदायिक घटना हो गया। आगे देखेगा, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का हो या लड़की हो, एकदम सांप्रदायिक घटना, दोनों में कोई तो होबे करेगा, तो ये सांप्रदायिक घटना हो जाता है। सांप्रदायिक का सांप्रदायिक तो क्लियर हो गया। तो दूसरा का भी हो जाएगा सांप्रदायिक नहीं है, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है, उसका मन हो थक जाएगा तो छोड़ देगा कि नहीं डालेगा। तीसरा कौन वाला था, सही और गलत, तो हमरा पहले ही से पता है, तो ये सांप्रदायिक घटना हो जाएगा। माने सांप्रदायिक कह रहे हैं जो 50-50 चांस हो उसको कह रहा है सांप्रदायिक है। चौथा, अब जैसे गर्भ में कोई बच्चा है तो या तो लड़का या लड़की तो होगा करेगा, ये भी सांप्रदायिक हो जाएगा। चौथा गर्भ, जल्दी उतारिए। तीसरा क्या कह रहा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछलना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। कह रहा है कि एक न्याय संगत विधि, अब एक जैसे अब कौन बॉल करेगा कौन बैटिंग करेगा पता तो नहीं है, तो कह रहा है कि अगर सिक्का उछाल रहा है तो सिक्का उछालने पर या तो चित आएगा या तो पट आएगा, इसके अलावा कुछ तो नहीं आएगा, दो ही एकदम कन्फर्म आएगा। तो इसको लिख देंगे, एक सिक्का की उछाल में, इसका आंसर है एक सिक्का की उछाल में या तो चित आएगा या तो पट आएगा, इसीलिए यह सांप्रदायिक है या तगड़ा नाम सब कहते हैं समसंभावी है। इसे अब जैसे एक तरह का न्याय हो गया, जैसे उछालेंगे तो चित आया, तब नियम एगो बन गया कि आप ही मन बोल ऐसे उछाले तो बोला चित, तो उसका तो चित आ गया, तो एक न्याय हो गया कि आप जाके बैटिंग कीजिए चाहे बॉलिंग कीजिए जो भी हो। इसे न्याय संगत विधि भी कह सकते हैं, इसे न्याय संगत विधि कहते हैं। लगले चौथा देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है, 4 गो ऑप्शन दे रहा है। प्रयोक्ता हम क्या बताए थे, किसी घटना की प्रयोक्ता 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, और 0 से बड़ा और 1 के बीच में होना चाहिए, तो प्रयोक्ता हो जाएगा। और जैसे अब यहाँ पे पहला 2/3, सर इसको हम कैसे पकड़ेंगे कि 0 से बड़ा है चाहे 0 से छोटा है। अब बच्चे से पढ़ते हैं 3 से डिवाइड दे दीजिए, तो यहाँ 0 देते हैं, तो यहाँ 3 छक्के 18, इतना तो जा रहा है कि 0 पॉइंट समथिंग यानी 0 से बड़ा ही है। आगे पहला तो प्रयोक्ता हो जाएगा। हमसे पूछा कि कौन प्रयोक्ता नहीं होगा। दूसरा क्या है ऑप्शन में आपका -1.5, माइनस में गया कहानी खत्म, क्योंकि जो एक रेखा रहता है आप यहाँ पे देखते होंगे 0 होगा, 1 2 3 यानी बढ़ते क्रम में यानी घटते क्रम में, यानी माइनस में गया तो क्या हो गया, वो प्रयोक्ता नहीं होगा, यानी यहाँ पे अभी तत्काल के लिए ये प्रयोक्ता नहीं है। आगे देख लेते हैं। फिर 15% का मतलब होता है 15/100, इसका भी कीजिएगा तो 0 देके वो कट ही जाएगा, तो ये भी हो ही जाएगा। अगला क्या है 0.7, ये सर कहना आप क्या चाह रहे हैं, मेरा कहना है कि 0 से बड़ा होना चाहिए,
जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। तो 0.7 है तो जीरो से बड़ा ही है। अगला एक रो निकालेंगे ना तो कैसे लगेगा, तो 100 को घेर देंगे तो 0 एक पर एगो जीरो देंगे तो एक मरते लग ही जाएगा, तो जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो ई भी हो ही रहा है, ई भी हो ही रहा है, ई भी हो ही रहा है, एगो यही नहीं हो रहा है। यानी दिमाग में सेट कर लेना है कि जीरो से छोटा वाला प्रायिकता नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा के बी हो जाएगा, -1.5। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, यदि पीई बराबर 0.5, पीई 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता बताइए, ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा। क्वेश्चन नहीं समझे। इसे कह रहा है कि पीई किसी घटना कोई घट रहा है, इसे हम घटना कहते हैं, इवेंट होता है, इवेंट्स को हम हिंदी में घटना कहते हैं। पी एक घटना 0.05 के घटना घट रहा है तो ई नहीं की प्रायिकता बताया। मतलब जैसे कि ये घर है थोड़ा देर के लिए, ठीक है, एकरा में इतना घटना घट रहा है, इतना घटना नहीं घट रहा है, तो इसको कैसे निकालता है, पूरा में से इतना घटना घट रहा है, इतना घटना नहीं घट रहा, तब पूरा में से एकरा घटा लेंगे तो बचेगा जो नहीं घटेगा। नहीं समझे, मतलब ये आपको पता है, हमको पढ़ाए थे कि पूरा के घटना एक होता है। तो लिख देना आंसर देखे, चूंकि पीई कुछ पीई आई नहीं की घटना कर रहा था, इसको प्लस देके पीई डैश कर देते हैं। नहीं समझे, जैसे ई तो घटना का हो गया, आई को कौन नहीं घटना के बराबर कितना होता है, एक होता है। ये आपको सीखने के लिए, मन है सब नहीं लिखे होता चलेगा, आपको पता है ना कि एक होता है। हम क्या समझाए, एक घर है, इस घर के सर्वत्र पूरा पता है कि घर कितना है, थोड़ा देर के लिए मान ले अभी 50, हम समझाने के लिए ऐसे थोड़ा हम प्रायिकता बताए थे कि सबके जोड़ जाड़ के एक होता है, लेकिन मान लो कि 50 है, कहा है कि इतना घट रहा है, इतना माने घटना घट रहा है, इतना नहीं घट रहा है, तो तू क्या करेगा, यही वाला तोरा पता है, घटना घटने वाला ना है, और घटना घटने वाला तोरा 20 है पता, ठीक है। ये पूरा घरवा में, ये पूरा घर के जो आपका जो क्षेत्रफल एरिया है वो 50 है, इतना में हम कह रहे हैं कि घट रहा है, इतना नहीं घट रहा, तो जो कह रहा है कि नहीं घटने की तरफ होता, तो जो घट रहा है पूरा में से घटा लेते हैं, कहानी खत्म। तो यानी 50 में से 20 घटा लेंगे तो 30 का नहीं घट रहा, उसी अनुसार यहाँ है, कह रहा है पीई की घटना 0.5 है, पीई बराबर है पी है 0.5, तो ई की नहीं की प्रायिकता होता है। तो हमने क्या किया, पी लिख लिए प्लस पी नहीं का, माने घटना घटने का घटना नहीं घटने का दोनों के मिला के एक होता है। तो पी कितना है 0.05 प्लस ई तो हमारा पता नहीं है, तब पीई डैश बराबर 1। अब हमारा ई निकालना है, तो कहाँ चल जाएगा ऊपर, ठीक। तब पीई डैश बराबर 1 माइनस 0.05। अब इसको घटाना है, इधर साइड में घटाते हैं, 1 है, वो 1 रुपया में से 0.5। अब हमको देखिए जीरो के बराबर में 2 गो जीरो है, 2 गो जीरो है ना, अब इसको घटाना है, तो क्या करना है, 2 गो जीरो इधर दे देंगे, पहले 1.2 गो जीरो दे दिए, अब घटाएंगे 5, देखना है ना, ये आपको घटाना, दशमलव का जोड़ घटाव सबसे मायने रखता है, 0.05 है ये। अब हमको इसको 1 रुपया में से इसको घटाना है, तो घटाएंगे कैसे, तो आपको ये देखिए कि दशमलव के अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद इस दशमलव देके 2 को जीरो दे देंगे। अब क्या करेंगे, इसके सामने पहले दशमलव दे दिए, दशमलव के सामने अगर यहाँ पे 5 जीरो था तो ओकरो में 5 जीरो देते हैं। अभी 0.5 है तो 0.5, अब फिर दशमलव के ई पट्टी 0 है, अगर 2 रहता तो 2 दे देते हैं, लेकिन है कितना 0, तो 0। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, ये इसको दे दिया, एक तो बच गया 9, आई तो साफा 0 हो गया, यानी ई घटना नहीं घटने की प्रायिकता आपको हो जाएगा 0.95। तो पास जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं बराबर 1 में से वो रफ में घटा 0.95, तेजी में उतारिए। छठा क्या कर रहा है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, एगो थैला है उसमें नींबू की तरह महकने वाला गोलियां कुछ है, वो जो लगन फैगन ना खाता है को बोला। मालिनी बिना थैले में झोंके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, पहला छठा का पहला क्वेश्चन, छठा का पहला क्या कर रहा है कि संतरे की महक की गोली हो। अब नींबू हाथ बिना हम देखे वगैरह से निकाले तो कह रहा है कि संतरे की महक की गोली हो। अब वहां में तो नींबू की ऐसी नींबू की महक वाला गोली है, संतरा की महक वाला तो है नहीं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला कि संतरे की महक
महक वाली की प्रयोक्ता बताना है, तो बउआ रे इसका प्रयोक्ता 0 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि एगो झोला में कह रहा है कि 2 गो लाल गेंद है और 3 गो पीला गेंद है थोड़ा देर के लिए, तो बुल्लू होने की प्रयोक्ता बताया, तो यह संभव घटना है। उसी तरह यहाँ भी एगो थैला में है, नींबू की महक वाला है और में कह रहा है कि कोची वाला रे संतरे की महक, दोनों में कुछ अंतर हो जाता है, नींबू और संतरा में थोड़ा सा महक में अंतर हो जाता है। तो कह रहा है कि नींबू की महक वाला है और संतरे की महक निकाले का रहा, तो यह संभव घटना, इसकी प्रयोक्ता 0, अनकट्ठन जिसको कह सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, नींबू की महक वाली की प्रयोक्ता बताना है, तो ये इसका हो जाएगा। क्यों? इसका प्रयोक्ता 1 हो जाएगा। ये कन्फर्म है कि झोला में से निकालेंगे तो नींबू वाला निकलेगा, क्या कि नींबू वाला है ये है, तो संभव घटना की प्रयोक्ता 1 और संभव घटना की प्रयोक्ता 0। अनिश्चित घटना की प्रयोक्ता 0, निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1। 2 नाम से जान रहा है, संभव, निश्चित, असंभव, अनिश्चित। 7वां क्वेश्चन नंबर 7वां, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है, एक ही दिन ना होने की प्रयोक्ता 0.992 है। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, माने होने या ना होने के जानवे करता है 1, तो क्या लिख देंगे वही चीज, नहीं होने की घटना बढ़िया है ना। तो ध्यान देना, क्वेश्चन केमान ईयर क्वेश्चन है, 5वां ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से हम पढ़े आपको समझाने के लिए। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना हो, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना हो, तो इसको ना हो के हम क्या बोलते थे, पी डैश सपोर्ट कर लेना, ठीक है। और क्या है, ना होने की प्रयोक्ता 0.992 है, तो इसकी क्या प्रयोक्ता होगी कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही है। अगर ना होने की प्रयोक्ता इतना है तो होने की प्रयोक्ता कितना, वही वाला बतवा रहे, ना होने की प्रयोक्ता कितना है 0.992, तो ना होने की प्रयोक्ता बताना, तो होने की ऐसी ना होने की प्रयोक्ता इतना है तो होने की प्रयोक्ता बताना, तो होने या ना होने की प्रयोक्ता पूरा कितना होता है 1, इतने याद रखना, होने या ना होने दोनों की प्रयोक्ता कितना होता है 1, तो ना होने के इतना है तो होने के प्रयोक्ता यानी 1 में सैकड़ा को हटा देंगे, आ जाएगा। फिर से आपको बना रहा है, लिख देना, चूंकि पी मतलब घटना, पी घटना प्लस पी डैश नहीं घटने की प्रयोक्ता बराबर 1। अबरी क्या किया है, ए ही निकाले कर रहा है, आई वाला दे दे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या करेंगे, ये आपको पता नहीं है, क्या कि ये कह रहा है कि नहीं होने की दे दे, आई होने के है, प्लस यहाँ पे कितना दे देंगे 0.992, क्लियर। अच्छा, बराबर थोड़ा पता कितना है 1। अब क्या करेंगे, ये आप शुरू से जानते आ रहे हैं कि घटना घटने के ना घटने की प्रयोक्ता 1 होता है, घटना घटने के ना घटने की प्रयोक्ता 1, कैसे 0 + 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाता है। आगे अब क्या करेंगे, हमको निकालना है इसका, तो पी बराबर 1 - 0.992, इसको घटाने के लिए कैसे बोले थे, पी बराबर पहले 1 लिख दो, फिर देखो दशमलव के बाद के गो अंक है 1 2 3, तो 3 गो 0 दे देंगे, 0.1 2 3, फिर दशमलव के सामने दशमलव दे देंगे 992, दशमलव के बाद के गो 0 है, तो 0 दे देंगे, घटा देंगे, 10 में से 2 किया तो 8, ये 9 बचा, ये भी 0, और 9 में से 0 गया ना, ये तो दशमलव है, आई तो पैसा किसी को दिया तब ना हुआ था, यानी आपका कितना हो जाएगा 0.08, यानी घटना घटने की प्रयोक्ता हो जाएगा पी बराबर 0.008। जल्दी में उतारो। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद इदृश्य निकाली जाती है, इसकी क्या प्रयोक्ता होगी कि गेंद पहला लाल हो दूसरा लाल नहीं हो। इसे पहली बेसिक में पढ़ावल है। 8वां करा, एक थैले में 3 लाल है, लाल गेंद 3 गो, काली गेंद 5 गो। तो हमसे पूछ रहा है पहला इसका प्रयोक्ता बताइए, इसका प्रयोक्ता बताया कि लाल हो, पहला पूछ रहा है लाल हो, दूसरा लाल नहीं हो। चलिए हल्ला नहीं कीजिए, इसको आपको प्रयोक्ता बताना है। एक थैला में हम शॉर्ट आंसर टाइप को उतारते हैं, क्वेश्चन में नहीं उतारते हैं। कह रहा है
कि एक थैले में 3 लाल है 5 काली, इस थैले में से एक गेंद इदृच्छा मतलब बताए थे बिना देखे हुए निकाले। इसकी क्या प्रक्रिया है कि गेंद पहला लाल हो दूसरा लाल नहीं हो। प्रक्रिया है तो पहले क्या करते हैं, कुल कर लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तब 5 3 कितना हो जाता है 8। कुल गेंद 8 गो। लाल हो जिसकी पूछी संख्या जिसकी पूछी संख्या बटा कुल संख्या, तो लाल हो तो लाल के गो है 3। ये नहीं कहना कि एक गेंद निकाला था 1/6 1/8 नहीं, जिसकी संख्या पूछ रहा हुआ तो संख्या पूरा 3 गो है। जैसे एक पासा में सम संख्या आने पर रखता तो 1 3 5 तो के कोई संख्या 1 2 3 तो लिखते थे ना 3/6 जो भी लिखते थे पासा में। उसी तरह यहाँ क्या कर रहा है कि एक थैला में 3 गेंद तो हो गया, तो लाल हो तो 3/8, लाल नहीं हो यानी तू ना कोई और 5/8। 9वां, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। एक आधारी पर डिब्बा है, अभी थैला था अभी डिब्बा है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। लाल कंचे के गो है, लाल कंचे 5 गो है। सफेद कंचे 8 गो है। सफेद कंचे 8 गो और 4 हरे कंचे 4 गो। तो इस डिब्बे में से एक कंचा इदृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रक्रिया हो कि निकाला गया कंचा, पहले तो इसको इतना दे ले, इसको क्या कर देंगे कुल कंचे 5 और 9 8 8 16 1 17। कुल कंचे हो गया 17 गो। डिब्बा में कुल कंचे है 17 गो। 9वां के पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 9वां के पहला पूछ रहा है आपको कि लाल कंचे की प्रक्रिया बताना। लाल है यानी लाल, ये सब 2 नंबर में आता है। लाल है की प्रक्रिया बताना है, लाल है की, तो लाल के गो है 5 गो, 5/17 कटेगा तो काट दे तो वही आंसर हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछ रहा है सफेद है, ये सब बेसिक में रगड़ के खत्म कर लिया है। कहा बोले थे कि चैप्टर ना भी पढ़ाएंगे तो खत्म हो जाएगा, दोबारा पढ़ रहे हैं प्रक्रिया। सफेद है 8/17। तीसरा हरा नहीं है, ये भी इस सब के भी क्लास दे वाले हरा नहीं है, हरा है नहीं, हरा नहीं है माने हरा हम ना बोलते जगनारा पूरा छाड़ देना बच्चे ओकरा जोड़ देना। हरा नहीं है, हरा नहीं है यानी हरा ना, बाकी जो है जो और कोई हरा ना तो ई ना हो जाएगा, तो ई यही हो जाएगा 8 5 13/17। दिमाग में सब रखिए। क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उतारे यहाँ तक। 10वां देखो क्या करा, एक पिग्गी बैंक में कोई छोटा सा बैंक बुक है, उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के माने 8 ना के 100 सिक्के हैं। 1 रुपया के 50 सिक्के, 1 रुपया के 50 सिक्के है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के है, 1 रुपया के 50 सिक्के है, 2 रुपया के 20 सिक्के है और 5 रुपया के 10 सिक्के है। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रदायिक है, ठीक है, तो इसकी क्या प्रक्रिया होगा कि वह गिरा हुआ सिक्का पहला, इसकी क्या प्रक्रिया होगा कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का होगा। 8 9 उत्तरा ये भी है, ये हो गया 50 पैसे का। दूसरा क्या करा, 5 रुपये का, 5 रुपया का नहीं होगा, समझिएगा मैथ क्या कर रहा है। पूरा एगो बैंक है, उसमें सब पैसा है, ओकरा में 50 पैसे के भी है, 50 पैसे के 1 रुपया के भी है, 2 रुपया के 5 रुपया है, ठीक है। वो कह रहा है कि एकदम सांप्रदायिक घटना है कि वो सिक्का निकलेगा, तो उसको बताइए कि पहला कि 50 पैसे का होगा, तो हम तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पूरा के क्या कर देना, कुल सिक्के कितना हो जाएगा 180। कुल सिक्के आपका कितना हो जाएगा 100 150 120 170 और 180। ये आपका कुल बैंकवा में कुल सिक्का है। अब जेकर पूछे ओकर प्रक्रिया बता देंगे, और नहीं पूछेगा तो ओकरा छोड़ के बाकी सबके ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 50 पैसे का, 50 पैसे के गो 100 गो, तो लिख देंगे 100 और कुल कितना 180 5/9, ठीक है। अब क्या 5 रुपये का नहीं होगा, 5 रुपया का नहीं होगा यानी 5 रुपया छोड़ के बाकी सबको ले लेना है। 5 रुपया इसको छोड़ देंगे तो बचा को 170 170/180 17/18। ये आपका 10 तक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, कभी मौका मिलेगा तो 10 के बाद कल